हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने इस comments.jsx में एक फंक्शन बनाया था कमेंट, जिसका काम था कमेंट एंड उसके रिप्लाई को शो करना। उसकी पूरी फंक्शनैलिटी थी यहाँ पे। आज हम जो फंक्शन बनाएंगे उसका काम होगा पूरी लिस्ट को शो कराना, जितने भी कमेंट हैं उनको पूरे को शो कराना। तो मोस्ट पेरेंट जो फंक्शन है जो इस कमेंट एंड कमेंट फॉर्म को कॉल करेगा, उसके लिए हम एक और फंक्शन बनाते हैं। इसके लिए नीचे आएंगे, इस पे भी सेमीकोलन लगा देते हैं एंड इसके नीचे हम फिर से एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट कमेंट्स। इसको हमें देना होगा सिर्फ एक प्रॉप्स पोस्ट आईडी। इसके बाद लगाइए एरो। अब इसमें ले लेते हैं हम एक स्टेट वेरिएबल। इसके लिए लिखिए कॉन्स्ट स्टेट वेरिएबल का नाम देते हैं कमेंट्स एंड सेटर का नाम देते हैं सेट कमेंट्स। एंड ये चीज़ें मिलेंगी हमें यूज स्टेट से, यहाँ पे यूज स्टेट का यूज कर लेते हैं। अब इसमें इनिशियल वैल्यू क्या देंगे, हमें यहाँ पे लिस्ट देना पड़ेगा, तो एक एम्प्टी लिस्ट दे देते हैं। अब एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट, इसका नाम देते हैं फैच कमेंट्स। अब ये जो मेथड होगा वो असिंक टाइप का होगा, तो असिंक यूज कर लेते हैं। इसके बाद लगाइए एरो देन कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे हमें एक सर्विस कॉल करनी है जो कि सारे कमेंट को फैच करके लाएगा। इसलिए जो कोड लिखेंगे वो ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे ट्राई, सर्विस का नाम था गेट कमेंट बाय आईडी, तो उसी को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अवेट गेट कमेंट्स बाय पोस्ट आईडी, इसमें पास कर देंगे पोस्ट आईडी एंड जो भी रिटर्न करेगा ये उसको रख लेते हैं एक वेरिएबल में, यहाँ पे कॉन्स्ट रेस। अब इसी रेस को हमें सेट कर देना है कमेंट्स में, यहाँ पे सेट कमेंट्स, इसमें देना होगा रेस्ट डॉट डेटा। इसके बाद दे देते हैं कैच एंड इसमें पास कर देते हैं एक वेरिएबल जो एरर को हैंडल करेगा एंड इसी को हम लॉग्स में प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे console डॉट एरर, इसमें पास कर देंगे एरर फैचिंग कमेंट्स एंड इसके बाद जो भी एरर आई है उसको प्रिंट कर देंगे, तो एरर। अब यूज कर लेंगे हम यूज इफेक्ट का, तो नीचे आइए, यहाँ भी सेमीकोलन लगा दीजिए यूज इफेक्ट। इसमें आपको पहले पैरामीटर में देना होता है एक फंक्शन कॉल, जिसके लिए यहाँ पे एरो लगाइए। इसमें फैच कमेंट को कर देते हैं कॉल। इसके बाद देना होता है हमें एक एरे, यहाँ पे लगाइए कॉमा एंड यहाँ पे हमें वो चीज़ देनी होती है जिससे हमारा फैच कमेंट कॉल हो। तो हम चाहते हैं कि जब भी पोस्ट आईडी चेंज हो तभी हमारा ये फैच कमेंट कॉल होना चाहिए। यहाँ पे एरे पोस्ट आईडी एंड लास्ट में सेमीकोलन। इसके बाद दे देते हैं हम JSX, तो रिटर्न। इसमें सबसे पहले देंगे हम div, इसके अंदर हम कॉल कर देंगे कमेंट फॉर्म कंपोनेंट को, जिसके लिए टैग लगाइए कमेंट फॉर्म। इसमें हमें देनी पड़ेंगी कुछ प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो पोस्ट आईडी, इसमें पास कर दीजिए पोस्ट आईडी। दूसरा में चाहिए ऑन कमेंट एडिट, इसमें हम पास कर देंगे फैच कमेंट एंड टैग को कर दीजिए क्लोज। अब ये तो हो गया जिससे हम मेन कमेंट को दिखाएंगे। अब इसके नीचे हमें लिस्ट दिखानी है पूरी, तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा कमेंट्स डॉट मैप, इसमें पास कर दीजिए कमेंट। एरो के बाद कमेंट कंपोनेंट को कॉल करिए, इसमें हम की भी दे देते हैं। इसमें पास कर देंगे कमेंट डॉट आईडी
इसके साथ ही एक प्रॉपर्टी सेट करते हैं कमेंट, एंड इसमें पास कर देंगे अपने स्टेट वेरिएबल को जिसके अंदर सारे कमेंट्स होल्ड है। अब पोस्ट आईडी भी देनी होगी हमें, पोस्ट आईडी, इसमें देंगे हम पोस्ट आईडी। एंड तीसरी प्रॉपर्टी क्या देनी है, ऊपर आप चेक करोगे तो कमेंट कहाँ है, यहाँ पोस्ट आईडी के अलावा ऑन कमेंट एडेड भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइए, एंड पोस्ट आईडी के अलावा हमें ऑन कमेंट एडेड भी देना पड़ेगा। ऑन कमेंट एडेड, इसमें दे दीजिए फैच कमेंट एंड सेव, एंड टैग को कर दीजिए क्लोज। तो ये आपकी दोनों फंक्शनैलिटी रेडी हो गई हैं। आप लिस्ट भी दिखा रहे हो और कमेंट एंड कमेंट के रिप्लाई के लिए भी यहाँ पे आप सारी चीज़ें शो करा रहे हो। अब हमें बस कमेंट्स को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे नीचे आते हैं, यहाँ सेमीकोलन लगा लीजिए एंड यहाँ भी, इसके बाद लिखिए एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कमेंट्स। अब हम आते हैं अपने पोस्ट डिटेल में। यहाँ पे हमने पोस्ट का टाइटल, कैटेगरी, कंटेंट सब कुछ सेट कर दिया था। सिर्फ एक चीज सेट करनी बाकी थी, हमें यहाँ पे लास्ट में कमेंट फंक्शनैलिटी ऐड करनी थी जिससे कि पोस्ट के जस्ट नीचे कमेंट आ जाए और वहां पे यूजर अपना कमेंट कर सके। एंड इसी के लिए हमने ये सारी कमेंट फंक्शनैलिटी ऐड करी है। अब उसी कमेंट्स को जो हमने यहाँ पे कंपोनेंट ऐड किए हैं, जो सबसे पेरेंट कंपोनेंट है जिसका नाम है कमेंट्स, उसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे div, इसमें क्लास नेम मार्जिन टॉप कर दीजिए 8। इसके अंदर हम लेते हैं हेडिंग, हेडिंग के लिए h2 ले लीजिए, इसका नाम देते हैं कमेंट्स। इसी के बाद हम अपना कमेंट्स कंपोनेंट कॉल कर देंगे। यहाँ से यहाँ टैग लगाइए कमेंट्स, इसमें हमें प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी पोस्ट आईडी, इसमें पास कर देंगे हम पोस्ट डॉट पोस्ट आईडी एंड टैग को कर दीजिए क्लोज। अब यहाँ पे कुछ इशू दिख रहा है, ये इशू इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे जो हमने ये लोडिंग रिटर्न करा है इसको इस तरीके से रिटर्न नहीं कर सकते हैं। इसमें हम लगाएंगे div एंड इसी div के अंदर इस लोडिंग को कर देते हैं पास, इसको करते हैं कॉपी एंड यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट। अब इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं सेमीकोलन एंड यहाँ रिटर्न के बाद थोड़ी स्पेस। इसी तरह से यहाँ भी हमें लगाना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटाइए एंड div। अब इस पोस्ट नॉट फाउंड को कर लेते हैं कॉपी एंड कंट्रोल V। अब इसे भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं सेमीकोलन। अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे एंड देखेंगे कि प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे।